गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। बेटा हम आपको आज जो विज्ञान में से जो लेसन आपका स्वास्थ्य एवं रोग चल रहा था उस लेसन से अभी इसके पूर्व आप विषाणु के विषय में पढ़े थे। अब हम आपको जीवाणुओं के विषय में बताएंगे। जीवाणु जिसे आप बैक्टीरिया बोलते हैं, यह बैक्टीरिया के विषय में आपको बताया जाएगा। बेटा यह जीवाणु सबसे सरलतम जीवधारी है। अभी वहां तो आप यह कह रहे थे कि यह आपका जो है सजीव और निर्जीव की कड़ी के बीच का माना जाता है, लेकिन यहाँ क्लियर एक सेल है। आप स्पष्ट रूप से जीवाणु को कोशिका कहेंगे। यह एक कोश की पूर्व केंद्रीय जीव है। कैसा है? पूर्व केंद्रीय है। पूर्व केंद्रीय मतलब प्रोकैरियोटिक, जिसमें न्यूक्लियस का विकास उचित नहीं है। इनमें सत्य केंद्रक कह लीजिए नहीं पाया जाता है और सभी दो भित्ति वाले कोशिकांग भी नहीं पाए जाते हैं। हमने आपको उसके पहले भी बताया है कि पूर्व केंद्रीय कोशिकाओं का जो तो यह जीवाणु जो होते हैं इनमें आपका विकसित केंद्रक नहीं है, तभी दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग नहीं है। और विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं उसे बैक्टीरियोलॉजी जीवाणु विज्ञान के नाम से जाना जाता है। जीवाणु विज्ञान के नाम से जाना जाता है। हिंदी में बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। तो जीवाणु की खोज के विषय में थोड़ा सी बात जान लिया जाए। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम आपके जो वैज्ञानिक उन्होंने किया 1683 में। 1683 में सर एंटोनी लीवेनहॉक ने किया था। यह सर एंटोनी लीवेनहॉक ने सबसे पहले जीवाणु की खोज की और उन्हें माइक्रोबायोलॉजी का फादर भी कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। और लीनियस ने इसे वर्मीस कहा। लीनियस ने इसे वर्मीस वंश में रखा था क्लासिफिकेशन के तहत। और 1829 में एरेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम जीवाणु रखा। एरेनबर्ग ने जीवाणु नाम दिया। खोजा किसने? एंटोनी लीवेनहॉक ने। और रॉबर्ट कोच को आधुनिक जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। रॉबर्ट कोच को आधुनिक जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। चलिए अब हम जीवाणुओं के सामान्य लक्षण के विषय में जानते हैं कि जीवाणुओं का क्या सामान्य लक्षण है, इसके विषय में बात करते हैं। तो आप हेडिंग में डाल सकते हैं सर कि क्या जीवाणुओं के सामान्य लक्षण, इस तरीके लिख लीजिए। जीवाणुओं के सामान्य लक्षण, यह हेडिंग है जीवाणुओं के सामान्य लक्षण। तो बेटा जीवाणु आपका पहला जो होगा, जीवाणु आपके जल, थल और वायु कह लीजिए कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन है, हर जगह पाए जाते हैं। ये सभी जगह पाए जाते हैं, जल, थल, वायु, शरीर के भीतर, शरीर के बाहर। दूसरी बात, यह एक कोश की और पूर्व केंद्रीय होते हैं। यह जो है आपके, यह एक कोश की पूर्व केंद्रीय होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है और म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी है? म्यूकोपेप्टाइड
म्यूकोपेप्टाइड की बनी है। कोशिका भित्ति इसकी जो है म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। इसमें स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है और आरंभी केंद्रक पाए जाते हैं। केंद्रक अच्छे तरीके का डेवलप नहीं है क्योंकि प्रोकैरियोट में सभी दोहरी झिल्ली की कोशिकाएं अनुपस्थित होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गाल्गी टाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीजें नहीं पाई जाएगी। और उसके साथ साथ अलैंगिक जनन प्राय विभाजन के द्वारा होता है और बीजाणुओं द्वारा होता है। लैंगिक जनन जो है वह पुनर्संयोजन के द्वारा भी होता है। यह स्वपोषी होते हैं और परजीवी होते हैं। यह स्वपोषी भी होते हैं और परजीवी होते हैं। तो यह तो आपका जीवाणुओं का सामान्य लक्षण हो गया। चलिए अब जीवाणुओं की आकृति एवं माप के विषय में जान लेते हैं। तो आप रीडिंग करिए, आकृति एवं माप। ये कैसे आकृति में होते हैं, कितने आकार वाले हो सकते हैं, इन बातों को। आपका जीवाणु जो सबसे छोटी सरल कोशिका समझी जा रही है, इसका व्यास लगभग 0.5 से 2.5 म्यू माइक्रोन तक होता है। इसका जो व्यास होता है ये आप 0.5 से 2.5 माने आधा 2.5 म्यू तक समझते हैं। और आपका ये कई आकार के होते हैं। जैसे अगर ये गोल है तो इन्हें कोकस या कोकाई कहा जाता है। तब इन्हें आप क्या कहेंगे, कोकाई कहेंगे, गोल है। और यदि यह आपका इस तरीके से मतलब 2 की संख्या में है, इस तरीके से, तो डिप्लोकोकस होगा। अगर चेन जंजीर के रूप में है तो स्ट्रेप्टोकोकस होगा। वहीं यदि यह आपका दंडाकार है, अगर यह दंडाकार है तो इसे वाइसिलस के नाम से जाना जाता है। अगर यह आपका दंडाणु है तो इसे वाइसिलस या दंडाणु कहते हैं, जो राड के जैसा होता है। इस तरीके से आप कह लीजिए शेप में होगा। अगर यह आपका कामा का जैसा है तो इसे विब्रियो कहा जाता है। अगर ये कामा के जैसा है इस तरीके से तो इसे विब्रियो कहा जाता है। और अगर यह सांप के जैसा है इस तरीके से तो इसे स्पार्सल कहते हैं। सांप के जैसा है तो इसे स्पार्सल कहते हैं। तो ये जो हुआ इसके आकार की बात हुई, या किस आकृति और किस आकार वाले हैं, इस बात को आपने देखा। अब आप जो है जीवाणु कोशिका की संरचना के विषय में सुनिए कि जीवाणु कोशिका की संरचना कैसी होती है। इसके विषय आप हेडिंग लिख लीजिए, जीवाणु कोशिका की संरचना। तो बेटा किसी भी कोशिका के चारों तरफ सबसे पहले, क्योंकि यह पूर्व केंद्रीय कोशिका है, इसके चारों तरफ कोशिका भित्ति पाई जाएगी। तो यह जो कोशिका भित्ति है यह म्यूकोपेप्टाइड या आप कह लीजिए ये पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना हुआ होता है। इसका जो कोशिका भित्ति होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है और म्यूकोपेप्टाइड नामक पदार्थ का बना होता है। जो जीवद्रव्य कला है ये जीवद्रव्य को चारों तरफ से घेरे होती है, जो कि फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। और जीवद्रव्य कला की अंदर की तरफ अंतर्बलय पाया जाता है, जिसे लिसोसोम्स कहते हैं, जो जीवाणुओं में श्वसन से रिलेटेड ऑर्गन होता है।
जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हम लोगों में है, उसी तरीके से उसमें लिसोसोम्स पाए जाते हैं। और इसमें आपका जीवद्रव्य एवं कोशिकांग में आपका लिए राइबोसोम पाया जाता है। हाँ, चूंकि ये इसमें सभी दोहरी झिल्ली कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। राइबोसोम 70 इस प्रकार का है। बाकी बैक्टीरियो क्लोरोफिल है, बैक्टीरियो वायरिडीन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मंड, ये सब चीजें ग्लाइकोजन है। तो केंद्रीय भाग में अगर बात करें तो डीएनए पाया जाता है और केंद्रकाभ न्यूक्लियोइड या जीनोफोर पाया जाता है। तो ये इसके संरचना के विषय में बात हुई। बेटा आगे जो बचा हुआ शेष भाग है इसका, उसको हम अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।